आफ्टरनून। दोपहर का 1 बज चुका है और अभी मैं बस काम सारा फिनिश करके फ्री हुई हूँ। थक गई। सारा झाड़ू पोछा कर दिया, किचन की क्लीनिंग कर दी अच्छे से। और अभी दक्षु को ना कटोरी में वो शक्करपारे होते हैं ना जो गुड़ वाले, वो देख के आई हूँ। मैंने भी एक खा लिया, भूख लग रही थी, मैंने सोचा चलो एक खा लेती हूँ, बाकी तो खाना फिर मैं नहा के खाऊंगी, कपड़े वगैरह चेंज करके। अभी पूरे बाथरूम की आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है, डीप क्लीनिंग। 2-3 महीने बाद बाथरूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। वैसे तो डेली मैं मतलब जब नहाती हूँ सारा काम ख़त्म करके नहाने से पहले मैं अच्छे से बाथरूम को क्लीन करती हूँ, धुल देती हूँ मैं पूरा बाथरूम अच्छे से, उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। बट मेरी थ्रेडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, करवाने जाऊँगी किसी दिन टाइम निकाल के। तो बट आपको मैंने बहुत सी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, पुराने चैनल की एक्चुअली पुरानी वीडियोस में मैंने बताया है कि मेरे यहाँ का जो पानी है बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से सारी टाइल्स पे हार्ड वाटर के स्टेन्स जम जाते हैं और बकेट में पूरा जम जाता है। जो मग होता है जिससे हम पानी से डिब्बे से नहाते हैं, वो भी उसमें भी हार्ड वाटर के स्टेन्स जम जाते हैं, जिसको मुझे एसिड से क्लीन करना पड़ता है। ऐसे ज़्यादा मेहनत लगती है। एसिड से ये है कि थोड़ी देर डाल के रख दो, उसके बाद फिर अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाथरूम अपना, बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया है मैंने। मेरे पुराने चैनल की पुरानी वीडियोज़ में देखना आप जाके कि किस टाइप से मैं क्लीनिंग करती हूँ। अब देखो कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया मेरा बाथरूम, सही लग रहा है अब। ये देखो बकेट भी अच्छे से साफ़ हो गई है। बकेट में अभी हल्का हल्का निशान रह गया है, बट साफ़ सुथरी है ये बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइल्स एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं। और टब वगैरह, स्टूल वगैरह बैठने वाला सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं थोड़े से कपड़े धुले थे एक्चुअली, मैंने दक्षु को नहलाने के बाद ना उसके कपड़े धुल लेती हूँ मैं साथ के साथ हाथ से ही। मशीन मैं उस दिन लगाती हूँ जब बेडशीट्स वगैरह होती हैं या बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, इनकी पैंट वगैरह और जैकेट्स वगैरह होती हैं, उस दिन वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। छोटे बच्चे के तो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, हाथ से ही धुल देती हूँ मैं फटाफट से। बस ये सुखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। फिर नहा के मिलती हूँ आपसे गाइस, फटाफट से नहा लूँ। आज एक्चुअली 12 तारीख है और कल है लोहड़ी। और लोहड़ी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज मेरे भैया आएंगे लोहड़ी का त्यौहार देने। हमारे में लड़कियों को मतलब लोहड़ी का त्यौहार दिया जाता है, उनके मायके की तरफ से कोई भी आता है तो मेरे भैया शायद आ जाएंगे, बोल रहे। तो देखते हैं कब तक आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले पहले, आफ्टरनून तो हो ही चुकी है, फटाफट से नहा के रेडी हो जाऊँ। और दक्षु बिल्कुल रेडी है। दक्षु से मैं अभी आपको मिलवाती हूँ नहाने के बाद। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने उसे, उसकी पुरानी वीडियो में जिसमें उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी आप सब ने, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सबका, इतना प्यार करते हो आप सब दक्षु को। तो अभी फटाफट से नहा के, कपड़े वगैरह भी नहीं मैंने चेंज जो करने निकाल के रखे नहीं है, मुझे टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो मैं फटाफट से नहा के फिर आपसे मिलती हूँ और दक्षु से भी मिलवाती हूँ। वेलकम बैक। लाइट कर देते हैं किचन की ऑफ। और अभी मैं दक्षु से मिलाती हूँ आपको, उसके बाद फिर बात करूँगी। और अभी टीवी की आवाज़ आ रही होगी ज़्यादा, थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दूँ मैं। दक्षु शूज उतार दिए आपने? हाँ? कैसे हो दक्षु, कैसे हो? ए दक्षु कैसे हो? ठीक हो? पानी गिर दिया, पानी गिरा के डर गया और ऊपर बैठा हुआ है। ये बॉटल में पानी पीता ही है और डर गया कि मम्मा अब डांटेगी और ऊपर बैठ गया पानी के ऊपर। पागल, ऊपर क्यों बैठा? कपड़े भी गीले हो गए, दो गर्म पजामी पहनी हुई है। दक्षु ऊपर क्यों बैठे हो? कपड़े गीले हो गए ना, बेड तो गीला था ही और कपड़े भी गीले करनी है। डर के मारे ऊपर बैठ गया कि मम्मा अब कुछ कहेगी। अच्छा मेरी बात सुनो, तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है? सब लोग आपसे पूछ रहे हैं दक्षु की तबीयत कैसी है। अब हाय कर दो, चलो अच्छी तरह करो, अच्छी तरह करो। ऐसे कौन कहता है? कपड़े गीले।
चलो सबसे पूछो कैसे हो। चल आओ फोन बंद कर देती हूँ फिर मैं नहीं बताना आपने नहीं बात करनी। पूछो छोटू कैसे हो। क्या बैठ कैप पहनो ठंडी इतनी हो रही है कैप पहनो। कपड़े कितने गीले हैं थोड़े से ही है बेटा रहने दो। सॉक्स सूख रही है वो देखो उधर सबको बोलो हाय। चल सो गाइस अभी ये ना बात करने के मूड में नहीं इसके चल रहे हैं सामने कार्टून। ऊपर आओ आप पे आओ अब ऊपर आके फिर बात करेगा। आ जाओ आना ऊपर दक्ष मुझे काम है बहुत। इसकी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दवाई इसकी मेडिसिन बंद कर दी है मैंने अब 3 दिन की थी और नोज़ वाली जो ड्रॉप थी वो 5 डेज़ की है वो आज कल तक और चलेगी। और मेरा नोज़ कितना शाइन कर रहा है। दक्षु भाई ठीक हो गई नोज़ी वाली आपकी। सो आप सब लोग बहुत पूछ रहे थे कि दक्षु की तबीयत अब कैसी है तो दक्षु अब बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक हो गई अब मेरे बेटे की तबीयत। अब इसका ध्यान रखना है और अच्छे से हाथ देख लो कितने ठंडे हो रहे हैं सर्दी में। हाँ जी हाँ जी ये फिंगर पे क्या लगाया आपने ये क्या लगाया काला। हैंड पे माउंट रख गया। सब देख रहे हैं आपको फोन में आपको सब देख रहे हैं। कौन दिख गया हाँ हाँ फोन दिख गया। आओ ऊपर देखो उठो उठो मम्मा पास बैठना है। मैंने कहा उठो। देखो गाइस मैंने 2 सॉक्स पहनी हुई है इतनी ठंड लग रही है 2 सॉक्स पहन ली मैंने लेकिन मेरा दक्षु एक भी नहीं पहनता सॉक्स निकाल के फेंक देता है। दक्षु बस करो चलो उठो मुझे काम है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी मुझे किचन में काम है छोले नहीं तो गाइस मुझे किचन में काम है अभी बहुत सारा। थोड़ा सा सामान लेके आए थे दक्षु के पापा चीनी चावल दालें वाले तो वो सभी अभी मुझे ना कंटेनर में डाल के रखनी है क्योंकि हाँ स्ट्रॉबेरी हाँ मेरी टी शर्ट पे स्ट्रॉबेरी बनी हुई है वो बोल रहा है तोबेरी क्या है स्ट्रॉबेरी तोबेरी। तो सामान मुझे सारा कंटेनर में भर के रखना है अभी ऐसी पॉलिथीन में पड़ा है तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेट जाती हूँ उसके बाद आपका ब्लीपी अंकल ऑफ कर देती हूँ। रुको रुको जाओ जाओ ब्लीपी अंकल देखो मुझे बात भी नहीं करने दे रहे आप जाओ ब्लीपी अंकल बुला रहे हैं आपको। सो गाइस अभी बस सारा सामान जो मैंने किचन में रखा हुआ है जो दालें वगैरह जो भी सामान लेके आए थे वो भी ऐसी पॉलिथीन में पड़ा है तो उन सबको अभी मुझे कंटेनर में भर के रखना है एंड उसके बाद फिर शाम के डिनर की तैयारी। और अभी भैया आने वाले हैं वो भी नहीं आए टाइम हो चुका है 5:30 दोपहर में। एक्चुअली नहा वहा के मैं ना छत पे चली गई थी थोड़ी देर के लिए। वैसे तो मैं लेट हुई आज फ्री काम से अपने लेकिन ऊपर वाली दीदी का फ़ोन आ गया कह रहे आज ऊपर नहीं आए छत पे। तो बहुत अच्छी हैं वो दीदी ना ऊपर बुला लेती हैं। उनकी छोटी सी बेटी है दक्षु जैसी तो वो भी फिर दोनों मतलब खेलते रहते हैं उसका भी मन नहीं लगता जब दक्षु नहीं जाता। तो फिर मैंने कहा दीदी आज लेट हो गई काम ख़त्म करके तो फिर मैं तो अब कल ही आऊँगी। कह रही नहीं थोड़ी देर के लिए आओ लेकिन आओ ज़रूर। मैंने कहा चलो चलती हूँ इतने प्यार से कोई बुलाता है तो फिर जाना चाहिए। तो इस वजह से फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर छत पे और अच्छा किया मैं चली गई क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। और 1 घंटा मैं ऊपर आराम से घूम के 1-1.5 घंटा फिर दीदी के ट्यूशन वाले बच्चे आ गए वो उनको पढ़ाती हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई अपना नीचे काम वाम किया थोड़ा सा कॉम वगैरह भी नहीं की थी मैंने अभी नीचे आके की है। तो चलिए फटाफट से भैया आ जाएंगे फिर उससे पहले मैं अपना काम सारा निपटा लूँ किचन का। नहीं ये लो दाल ले लो मैं ब्लीपी बंद कर दूंगी आपका जाके देखो उधर चलो गो 2 दाल मिल गई ना जाओ।
है आपके पास? चलो उधर चलो, मैं टीवी ऑफ कर रही हूँ, रुको रुको, मैं टीवी ऑफ कर रही हूँ। लो दूसरा हैंड करो, चलो गो 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 गो। दक्षु बहुत हाइट पे पड़ जाती है ये वाली स्लैब ना, तो डिब्बे काफी पीछे पड़े हुए हैं और मुझे दिक्कत हो जाती है उठाने में। सो गाइस मैं ना एक्चुअली ऊपर से जब आई थी उसके बाद आने के बाद ना मैंने दूध वगैरह गर्म किया, दूध ला के रखा हुआ था सुबह से, तो वो भी मैंने उबाल के नहीं रखा था। हैंड करो, चलो मुट्ठी बंद करो, चलो गो। मामा दक्ष इधर आके बैठो, खड़ा इधर मेरे को बैठो, इधर कम, जल्दी आ जा जल्दी, चलो इस पे बैठ जाओ। रिया तेरा बिस्किट खा लिया, रिया ने नाले तेरी दाल ले लेनी। ओरी दाल, ओरी दाल, ओ दूधू दाल, वाह दूधू दाल। ब्लिपी ऑफ गया, बाय ब्लिपी अंकल। हे दवाई आओ, दवाई आ। पीछे हो, मुंह पीछे कर मिट्टी आ। गया बेटा, पीछे हो जा। हाँ जी वो देखिए हमारे रिश्ते में देख। ओ राइस उठाओ, राइस राइस डाल दो बीच में। गया डाल लो। दक्षु हाँ काका है, नीनी करा दो काका को, और आप भी अंदर बैठ जाओ बेड के ऊपर। चलो गो, बेड के ऊपर पता नहीं बैठ के नमकीन वगैरह क्या क्या खाता है और सब कुछ ऊपर ही गिरा देता है।
दक्षु क्या हुआ? कैप फिर उतार दी दक्षु। ये देख लो, कैप उतार के उसे टाइम फेंक देता है। और अभी ना टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। और गाइस मैं एक्चुअली किचन के काम के बाद थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि मेरे भैया आएंगे, तो वो आए थे और बच्चे वगैरह आए थे साथ में, तो काफ़ी देर उनके साथ बिज़ी रही, बातें बातें की हमने, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था थोड़ी देर। उसके बाद फिर मैं लग गई किचन के काम में। तो बस उसके बाद फिर डिनर वगैरह प्रिपेयर किया। आज एक्चुअली मेरे घर से आया है साग। वैसे तो ब्लैक वाले चने की सब्ज़ी मैंने बना रखी थी, बट फिर उधर से मम्मी ने साग भिजवा दिया, भैया दे के गए थे। तो आज खाएंगे साग, है ना भाई दक्षु? साग खाएगा दक्षु या छोले राइस खाएगा? तो प्रिपेयर करके रख दिया है मैंने, तड़का वगैरह मैंने खुद ही लगाया था। बस अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और थोड़ी देर तक डिनर करूँगी। इसके पापा भी अभी आए नहीं है, वो आ जाएंगे फिर हम एक साथ डिनर करते हैं। तो एक साथ इसलिए करते हैं क्योंकि दिन भर अकेली होती हूँ, ये भी बाहर कुछ खा पी लेते हैं अकेले। लंच वगैरह ये लेके नहीं जाते, इनको पसंद नहीं है शुरू से, तो ये थोड़ा बहुत कुछ खाना होता है इनको दिन में, तो ये बाहर ही खा लेते हैं और मैं अकेली लंच करती हूँ दोपहर में दक्षु के साथ। दक्षु थोड़ा बहुत ये कुछ खाता है, फिर मैं इसी के साथ, हम दोनों मम्मा बेटा दोनों लंच कर लेते हैं। तो फिर ये एक नाइट का टाइम होता है जब हम एक साथ खाना खाते हैं बैठ के। तो फिर इसके पापा को भी अकेले खाना पसंद नहीं है, तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ डिनर करेंगे, तो इस वजह से फिर मैं उनका वेट करके ही खाना खाती हूँ। बट कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हो जाती है, सोचते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, लेडीज़ मतलब जो वाइफ होती थी, पत्नियाँ जो बीवियाँ होती थी, वो पति के बिना खाना नहीं थी खाती। मीन्स कहने का है कि पति को पहले खिला के फिर खुद खाती थी। मतलब वो एक उस टाइम का पुराना ज़माना था और उस टाइम के हिसाब से वो चीज़ें ठीक भी लगती थी। हाँ, आजकल ये चीज़, इस चीज़ को लोग बोल देते हैं कि मतलब पुराने ज़माने टाइप रहते हैं, ये है वो है। तो कुछ लोगों की सोच है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मेरे सराउंडिंग में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी दिक्कत होती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खाना क्यों खाती हूँ, तो शायद वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस वजह से। तो खैर, लोगों की सोच है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो और ऐसे लोगों से मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ हमारा वीडियो कैसा लगा। दक्षु हमारा कैसा लगा? छोना बेबी अब ठीक हो गया। गाइस आप सब देख लो, बहुत लोगों के मैसेज आए थे मुझे, आपका बेटा कैसा है, दक्षु कैसा है, अब छोटा बेबी कैसा है। अब ये बिल्कुल ठीक है, तो भगवान की कृपा से। तो चलिए, और आप सबके आशीर्वाद से। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे कौन करेगा? करो आप, यहाँ पे करो। आई